नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर। यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे से अपराध के खात्मे को लेकर कितने सजग हैं, इसका अंदाजा संगठित माफियाओं के खात्मे से बखूबी लगाया जा सकता है। बावजूद इसके लगातार हो रहे अपराध को लेकर सीएम योगी ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। यूपी पुलिस ने प्रदेश भर में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया हुआ है, जिसके जरिए अपराधियों का खात्मा किया जा रहा है। महज 24 घंटे में ही बाबा की पुलिस ने 10 शहरों में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की है, जिससे अपराधियों में भय का माहौल है। लेकिन विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था के मामले में कटघरे में खड़ा कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। 24 घंटे 10 एनकाउंटर, कांपे अपराधी। अपराध पर योगी की पुलिस की बड़ी स्ट्राइक। ऑपरेशन लंगड़ा से बदमाशों की हवा टाइट। यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 24 घंटे में ताबड़तोड़ 10 एनकाउंटर किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से हिस्ट्री सीटरों में डर का माहौल है। अपराधियों को यूपी पुलिस में अपना काल दिखाई देने लगा है। राज्य में क्राइम कंट्रोल के लिए यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी कर रही है। यूपी पुलिस ने प्रदेश में 24 घंटे के अंतराल में 10 शहरों में एनकाउंटर किए और इस मुठभेड़ में कई बड़े बड़े बदमाश भी पकड़े गए। ये सभी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर किसके शहर में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की है। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। लखनऊ में रेप के आरोपी का एनकाउंटर। गाजियाबाद में हत्या के आरोपी के पैर में लगी गोली। शामली में गौ तस्कर के साथ मुठभेड़। झांसी में इनामी बदमाश को लगी गोली। बुलंदशहर में रेप के आरोपी का एनकाउंटर। बागपत में लूट का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। बलिया में फरार अपराधी को लगी गोली। आगरा में चोरी के आरोपी का एनकाउंटर। जालौर में डकैती के आरोपी के साथ मुठभेड़। उन्नाव में हिस्ट्री शीटर के साथ एनकाउंटर। लखनऊ में जहां पुलिस ने रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया, तो वहीं गाजियाबाद में सिपाही की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शामली में 25,000 का इनामी पकड़ा गया। वहीं झांसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर, बागपत, आगरा, जालौन, बलिया और उन्नाव में भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कई क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। सत्ताधारी बीजेपी जहां सूबे में हो रही पुलिसिया कार्रवाई को लेकर गदगद है, तो वहीं विपक्षी दलों ने आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से प्रदेश की कमान संभाली तब से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और ऐसी कार्रवाई जो एक नजीर बन चुकी है। और प्रदेशों में योगी मॉडल अपनाने का एक प्रस्ताव है, लोग सुझाव दे रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं। अब योगी ने जब से अपराधियों पर खासतौर पे ऑपरेशन लंगड़ा और कठोरतम कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई, इस कार्रवाई से अपराधियों में खतरे थे और अपराधी निरंकुश जब थे, अब अंकुश में अपराधी घबराए हुए हैं। अपराधी या तो जेल में हैं या जेल छोड़कर भाग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला गोरखपुर हो या दिल्ली से सटे गाजियाबाद हो, अपराधियों और माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रोज हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, मार हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। दिखावे के नाम पर सिर्फ फेक एनकाउंटर का सहारा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता सच्चाई समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ हत्याएं हुई हैं। 48 घंटों में 14 हत्याएं, जो ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और इससे बौखलाकर योगी जी और भाजपा की जो नीयत रहती है कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं और हेडलाइन मैनेजमेंट के नाम पर जैसे छापे पड़ते हैं वैसे एनकाउंटर इन्होंने शुरू करवाए। एनकाउंटर से अपराध नहीं रुकते हैं। अगर ऐसा होता तो 2017 से जब से योगी जी आए हैं तब से वो एनकाउंटर बुलडोजिंग का राग अलाप रहे।
लेकिन उससे अपराध तो नहीं रुके। लखनऊ से लेकर बुलंदशहर, आगरा से लेकर झांसी तक कोई रेप का आरोपी है, कोई लूट का, कोई हत्या का। पुलिस की गोली से कुछ घायल हुए अपराधी गिरफ्त में हैं। सरकार कह रही है कि पुलिस के रूप में बदमाशों को काल के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ताबड़तोड़ हो रही अपराधियों पर कार्रवाई के बावजूद अपराध के मामले कैसे बढ़ रहे हैं। क्या पुलिस को कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा या सूबे में पुलिस विभाग में स्टाफ की बड़ी कमी है? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, अवधेश पांडे हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, जितेंद्र वर्मा है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वैभव त्रिपाठी है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अरविंद जैन है पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। शुरुआत कर लेते हैं जितेंद्र वर्मा जी से, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितेंद्र जी, ऑपरेशन लंगड़ा पर आपकी प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के ट्वीट करने के बाद और न्यूज में जो है खबर दिखाए जाने के बाद कि 24 घंटे में 14 हत्याएं और एनसीआरबी के 2020, 21, 22 के आंकड़े दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश की सोई हुई पुलिस और उत्तर प्रदेश की सोई हुई भाजपा सरकार जागी और छुटपुटिया लोगों के एनकाउंटर शुरू कर दिए। और भी पहले एनकाउंटर कर चुके हैं, उसके बाद भी लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्राइम को लेकर क्या पॉलिसी है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या पॉलिसी है, वो आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। बाराबंकी में ठाकुर, माननीय मुख्यमंत्री जी के सजाती लोगों ने एक मौर्य समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी। हमारे हरदोई के बिलग्राम मल्लावा के ब्लॉक माधवगंज में परहस दलहनपुर ग्राम में ठाकुर समाज के लोगों को इतना मारा, इतनी बेरहमी से मारा, वो लोग अभी भी इमरजेंसी में एडमिट हैं। उन्होंने गांव घर परिवार अपना छोड़ दिया है। इस तरह की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। कल ही एक अनुज यादव टी फार्मा का छात्र था, उसकी चाकुओं से गोद के हत्या कर दी गई। एनसीआरबी का डाटा 2 साल से तो जारी नहीं हुआ। 20, 21, 22, 23 में जो डाटा जारी हुआ है उसमें 20 में 3779 हत्याएं, 2021 में 3717 हत्याएं और 2022 में 3491 हत्याएं। ये एक रिकॉर्ड है पूरे देश में। आज तक कभी किसी प्रदेश में, किसी सरकार में इतना बड़ा, इतना ज्यादा अपराध नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। कौन सुरक्षित है? ठीक है भाई, 60 से ज्यादा पत्रकार मार दिए गए इनकी सरकार में, 60 से ज्यादा वकील मार दिए गए, 60 से ज्यादा पुलिस वालों का भी मर्डर हुआ है। एक दिन में 8-8 पुलिस वालों का मर्डर हुआ है। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ये भी एक भाजपा के नाम रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अवधेश पांडे जी, देखिए कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन अभी भी अपराध जो है वो कम नहीं हो रहे। क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और विशेषकर कानून के मुद्दे पर ही जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी की सरकार को प्रतिष्ठित किया है। आबादी के अनुपात में अपराध का जो प्रतिशत है वो देश के सभी प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में अपराध कम है। अपराध कम के साथ ही पुलिस का जो साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करके अपराधियों को सजा दिलाने की बात है, उत्तर प्रदेश उसमें अव्वल है। अब वो सरकार नहीं है जिसमें अपराधी थाने में बैठ करके थाने का संचालन करते थे। सबसे कम अपराध आपने उत्तर प्रदेश में बता दिया जी। आतंकी, डकैत, भूमाफिया, रेपिस्ट, उनको मदद करने वाली सरकार नहीं है। अब ये सरकार ऐसी है जो माफिया को मिट्टी में मिलाती है और माफिया को जहन्नुम में भेजने वाली सरकार है और अपराधियों को पुलिस के भेष में यमराज और काल के दर्शन करा रही होगी सरकार। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो रहा है। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग कहते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाया करती हैं, जो लोग डकैत के इनकाउंटर में डकैत के साथ खड़े होते हैं, जो लोग मोइन खान जैसे रेपिस्ट के समर्थन में लगातार वकीलों जैसी बात करते हैं
आज जब उत्तर प्रदेश में अपराध समाप्त हो रहा है तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ठीक है आज के अवधेश इस जी। अच्छे डिबेट के पैनल में पूर्व डीजीपी जुड़े हैं, वो इस विभिन्न निश्चित तौर पर उनका नजरिया भी लेंगे, चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश में अखबारों में जो कुछ पहले शब्द छपते थे, जंगल राज, सामूहिक हिंसा, कर्फ्यू, दंगा, जितेंद्र जी आऊंगी काउंटर कर लीजिएगा, सबका रिएक्शन ले लूंगी एक बार। ठीक है अवधेश जी, दुस्साहस अखिलेश जी करते थे। ठीक है अवधेश जी, ठीक है। वो समय नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस के नीति पर सरकार काम कर रही है। ठीक है अरविंद जैन जी, एनकाउंटर हम लगातार देख रहे हैं और जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है वो भी हम देख रहे हैं, पुलिस काम कर रही है वो भी देख रहे हैं और लगातार सरकार ये कह रही है कि हमने पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है। आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइए, मौजूदा वक्त में जो स्थिति नजर आ रही है, अपराध का ग्राफ आपको लग रहा है कम हो रहा है? क्योंकि जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी अपना नजरिया साझा करेगी, लेकिन आपके हिसाब से अपराध का ग्राफ कम हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्या परिवर्तन की जरूरत है? क्या मौजूदा सरकार की नीतियों में बदलाव की जरूरत है? अरविंद जैन जी। देखिए, मेरे बहुत वर्षों से मेरा मत है कि हमको ज्यादा आंकड़ों पे नहीं चलना चाहिए। ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है, ये मैं दसियों साल से देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। मुकदमे मेरिट पर दर्ज होने चाहिए। हत्या है, हत्या दर्ज कीजिए, रेप है, रेप दर्ज कीजिए, डकैती है, डकैती दर्ज कीजिए, और फिर उसमें जो सही अभियुक्त हैं उनको पकड़ के बंद करिए, उनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी करिए, जो लूटी प्रॉपर्टी है उसकी बरामदगी करिए, और उनके खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट में, एनएसए में जो भी हमारे पास अस्त्र शस्त्र अवेलेबल हैं पुलिस के पास, शासन के जो शक्तियां हैं, उनका भरपूर प्रयोग ऐसे अपराधियों के विरुद्ध करना चाहिए। जब इस प्रकार की पुलिसिंग होती है और छांट के अपराधियों को ठिकाने लगाया जाता है, छांट के अपराधियों पे छापे पड़ते हैं, हिस्ट्री शीटर्स पे छापे पड़ते हैं, जो पहले गैंगस्टर्स एक्ट में बंद हुए हैं, एनएसए में बंद हुए हैं, उनके ऊपर रेड्स होती हैं, वो कहाँ हैं, जेल में हैं, घर पर हैं, फरार हैं, क्या कर रहे हैं। ये बहुत से एस्पेक्ट्स हैं पुलिसिंग के जिनके ऊपर निगाह रहनी चाहिए। और कभी देखिए इत्तेफाक होता है, कभी कभी कई मर्डर हो गए, कभी बहुत से ऐसा होता है कि 3-4 दिन जो है वो 2-2, 3-3 मर्डर ही होते हैं। जब भी मर्डर हो या कोई भी अपराध हो, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि कठोर कार्रवाई सही वर्कआउट करके अपराधियों के विरुद्ध अगर आप करेंगे और उनको जमानत पे बाहर नहीं आने देंगे, जो पूर्व के मुकदमे उन पर हैं उनमें सब में जमानतों को रद्द कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पुराने पूर्व के मुकदमों में जितने मुकदमों में वो जमानत पे हैं, उन सब मुकदमों में जमानत को निरस्त कराया जाए और उनको जेल के अंदर रखा जाए, लंबे समय रखा जाए। इससे पब्लिक का मनोबल बढ़ता है, अपराध कम होते हैं और अपराधी हतोत्साहित होते हैं। ठीक है, अब वैभव त्रिपाठी जी, मौजूदा स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि लगातार ये कहा तो जा रहा है कि अपराधियों के मन में खौफ है और पुलिस काम भी कर रही है, और जैसे कि यहाँ पर जैन साहब ने कहा कि हम आंकड़े ना देखें, हम ये देखें कि पुलिस चौकस है, सक्रिय है और काम कर रही है। हाँ, पुलिस का दरोगा चौराहे पे कुछ नालायकों की वजह से पीटा जाता है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, अपराधियों के हौसले पर नहीं होते, तो दरोगा कैसे पीटा जाता है? पुलिस के जवान को मार डाला जाता है जहां पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। आप बात कह रहे हैं कि अपराधियों के मन में भय व्याप्त है। सवाल यह है कि अपराधियों के मन में अगर सच में भय व्याप्त होता तो क्या इतना अपराध बढ़ता? क्या एनसीआरबी का डेटा रोकने की आवश्यकता पड़ती? एनसीआरबी का डेटा रोक दीजिए और हेडलाइन बनाते रहिए ऑपरेशन लंगड़ा। अरे गजब स्थिति है भाई। हेडलाइन बनाने वाले कुछ विशेष ही ज्ञानी हैं। ऑपरेशन लंगड़ा, एक तरफ एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जब पुलिस नाकाम हो रही होती है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा होता है और पुलिस पर जब अपराधी फायरिंग करता है तब एनकाउंटर होता है। या फिर पुलिस अगर मानवीय मूल्यों को तिलांजलि दे देती है और जबरदस्ती फर्जी एनकाउंटर करती है तब एनकाउंटर होता है। ये दो ही तरीके हैं एनकाउंटर के, डीजीपी साहब। सवाल ये है, जहां सरकार, सत्ताधारी दल
मुख्यमंत्री के स्वजातीय माफियाओं को, गुंडों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को, हत्या को बचाने में लगी। इनको मोइन खान याद, नो डाउट, डीएनए टेस्ट हुआ, उसमें नहीं मिला कुछ, लेकिन वंश चौधरी याद नहीं आता है। बीएचयू आईआईटी के वो दरिंदे जो मोदी और योगी के बगल में फोटो खड़े होकर खिंचा रहे थे, बंदूक की नोक पे गैंगरेप करने के बाद उस आईआईटी की बच्ची को न्याय नहीं मिला, वो बच्ची छोड़ के बीएचयू चली गई। सवाल ये है कि एक बेटी के साथ हत्या करने, रेप करने वाले लोग, मोदी और योगी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, सबके अगल बगल फोटो खिंचाते हैं, उनको 2 महीने तक यही पुलिस बचाती है, और उसके बाद किस तरीके से उस पीड़ित छात्रा को दबाव में लिया जाता है, वो छोड़ के चली जाती है, और प्रशासन द्वारा सब मैनेज करके उन बलात्कारी दरिंदों को जो भाजपा के संघ के पाठशाला से निकले हैं, उनको जमानत दे दी जाती है, और भाजपा के नेतागण स्कूटर वाली गाड़ी में उनका स्वागत करते हैं। अपराधियों का मनोबल ऐसे ही तो गिरता है जब बलात्कारियों को आप स्कूटर की गाड़ी में स्वागत करेंगे, तो अपराधियों का मन शायद भय में आ जाता है। ठीक है। पुलिस जब पार्टी रूप में काम करती है, सवाल ये है कि पुलिस के ऊपर ये सरकार ने ऐसा दबाव डाल रखा है, वो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई ही नहीं कर पा रही है। वो ये देखने लग जा रही है, सबसे पहला, ये सत्ताधारी दल का तो नहीं है, मुख्यमंत्री का स्वजाति तो नहीं है, और एक नया एंगल कि कहीं विपक्षी दल का तो नहीं है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। ठीक है, चलिए एक बार जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी जितेंद्र जी, 30 सेकंड जी। मैं 10 सेकंड में पूरा करूंगा। बनारस में 2 ज्वलंत घटनाएं, अभी संकट मोचन महंत के टाइम पे चोरी हो गई, अपना मनोबल, अरे प्लीज 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 वैभव जी, मैं आपके पास लौट आऊंगी, रुक जाइए, मैं आपके पास लौट आऊंगी, आप कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। एक बेटी के साथ 1 सप्ताह तक 23 लोगों ने गैंग रेप किया। ठीक है, अपराधियों के मन में भय तो व्याप्त है योगी की पुलिस का। चलिए ठीक है, एक बार ये मानवीय मूल्यों की बात में जैन साहब से जानूंगी, लेकिन पहले यहाँ पर जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका सुन लेते हैं। जितेंद्र जी जल्दी से संक्षेप में जी। ये हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है गोपम और विधानसभा से, दूसरी बार विधायक, उन्होंने बयान दिया कि 40 से 50 हजार रुपया पुलिस लेती है तब एफआईआर लिखती है। आम जनता का तो छोड़िए, बीजेपी के नेताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। अभी हमारे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कह रहे थे, अरे हम पे आरोप लगाने से पहले अपना गिरेबान झांकना चाहिए। पहले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जो जेल में अपराधी के साथ चाय पी रहे थे, इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधी के साथ बैठ के जेल में चाय पी रहे थे, और अपने सजाती जितने अपराधी उनको पाल पोस रहे हैं। बदन सिंह, ब्रजेश सिंह कौन है, कुख्यात अपराधियों को एमएलसी बना दिया। धनंजय सिंह कौन है, गब्बर सिंह कौन है, अभिषेक सिंह कौन है, सुधीर सिंह कौन है, इनका इनकाउंटर नहीं होता है, इनको पाल पोस रही है सरकार, और अतीक अहमद की सुपारी किलिंग करवा देती है सरकार। ये सरकार जो पुलिस से मरवा पा रही है, जिनको पुलिस से मरवा दे रही है, जिनको पुलिस से नहीं मरवा पाती है उसकी सुपारी किलिंग करवा देती है। पुलिस से मरवा देने की बात, एनकाउंटर पर सवाल। हाँ। सुनिए मैडम, जांच होगा। हाँ। मुख्यमंत्री फंस जाएंगे इसमें, मुख्यमंत्री फंस जाएंगे, सरकार बदलेगी तो। इन्होंने लखनऊ में पांडे का सुपारी किलिंग करवा दिया। पांडे जो हिंदू स्वादी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष था, बात नहीं कर सकते भाजपा के लोग। अपराध इनके ही गोद में फल फूल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है अपराध। ठीक है, अपराध और अपराधी, बताइए 25-50 हजार का इनामी घोषित फरार, लेकिन वो क्रिकेट का उद्घाटन कर रहा है, क्रिकेट मैच का। ये सोचिए इनकी सरकार में कैसे अपराध फल फूल रहा है। ये बात नहीं कर सकते। वकीलों का मर्डर हो रहा है, पत्रकारों का मर्डर हो रहा है, पुलिस वालों का मर्डर हो रहा है, थाने में मर्डर होता है, कचहरी में मर्डर हो रहा है। जितेंद्र जी काउंटर ले लेते हैं एक बार आपकी बात का, अवधेश जी से। कचहरी में रेप हो रहा है। ठीक है, कहाँ अवधेश जी काउंटर की सुरक्षा की आप बात करोगे भाई? एक दिन में 8 पुलिस वालों का मर्डर हुआ आपकी सरकार में। ठीक है, जितेंद्र जी जवाब ले लेते हैं उनसे। दिखावा कर रहे हैं एनकाउंटर का, कुछ नहीं कर रही है सरकार। जितेंद्र जी जवाब ले लेते हैं उनसे। जितेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। अपनी बारी पर बोलिए। अभी अतीक अहमद की बात किया सपा के प्रवक्ता ने। हाँ। वो अतीक अहमद जिनके कुत्ते से इनके नेता हाथ मिलाया करते थे,
जो समाजवादी पार्टी के शासन में कोतवाली पर ताला लगा देता था, जो समाजवादी पार्टी के शासन में सूचना देने जाने वाले सिपाही की खाल उतरवा लेता था, उस अतीक अहमद की पैरवी कर रहे हैं जितेंद्र वर्मा जी। तो आपको पता लग गया होगा कि समाजवादी पार्टी की नीयत कैसी थी। मैं एक जितेंद्र जी, मैं जानता हूँ कि आपको तकलीफ होगी इस बात को सुनने में। अरे बिजलाल जी डीजीपी स्तर के अपराधी थे और एक आतंकवादी को पेशी के लिए ले जा रहे थे और उस आतंकवादी की 12 नहीं है। और उस हम तो बात करते हैं कि सरकार चलिए जितेंद्र जी को एक बार अपनी बात रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं वक्त दूंगी आपको। जितेंद्र जी आतंकवादी के समर्थन में मुकदमा लिखवाई अखिलेश जी की सरकार ने। तो अखिलेश जी की नीयत, जितेंद्र जी सुन तो लीजिए, ठाकुर अपराधी जितेंद्र जी सुन तो लीजिए, तभी तो समझ में आएगा। हाँ बोलिए। लेकिन जो चीजें रिकॉर्ड में है, ये दस्तावेजी रिकॉर्ड है कि लखनऊ की कचहरी में बम विस्फोट हुआ, फैजाबाद की कचहरी में बम विस्फोट हुआ, बनारस की कचहरी में बम विस्फोट हुआ, आतंकवादी पकड़े गए और उनका आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए लिखित आवेदन किया हाई कोर्ट में अखिलेश जी ने। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आज तो आप अपराधी को छोड़ रहे हैं, कल इनको आप कोई पुरस्कार दे सकते हैं। तो सर माना चाहिए समाजवादी पार्टी को, जब वो अपराधियों की बात करती है, वो तो लगातार अपराधियों को प्रश्रय देती है, देशद्रोहियों को प्रश्रय देती है, माफियाओं को प्रश्रय देती है। ये समाजवादी पार्टी तो स्लीपर सेल के रूप में काम करती है। ठीक है अवधेश जी, में लखनऊ जैसे मुख्य शहर में घुमाया जाता है, डीएसपी की हत्या होती है। ठीक है अवधेश जी, ठीक है। चलिए एक बार अरविंद जैन जी का रुक कर लेते हैं, मैं आऊंगी आपके पास। वैभव जी रुक जाइए। ठीक है अवधेश जी, बात आ गई आपकी। अवधेश जी बात आ गई आपकी। अवधेश जी बात आ गई आपकी। माफियाओं ठीक है, समर्थन होता है, जनप्रतिनिधियों की हत्याएं कराई जाती है। ठीक है सर, ठीक है। जैन साहब देखिए, एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इससे पहले भी उठे हैं, और अभी यहाँ पर वैभव त्रिपाठी जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि एनकाउंटर कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, पुलिस प्रशासन की नाकामी है। जब वो हैंडल नहीं कर पा रहे तो एनकाउंटर कर दिए हैं। अब ये बताइए, इस तरीके के प्रेशर को आप लोग हैंडल कैसे करते हैं? हम पुलिस को जब बात करते हैं फ्री हैंड देने की, तो फ्री हैंड क्या है? अगर पुलिस के हाथ बंधे हुए, पुलिस एनकाउंटर भी नहीं कर सकती, अपराधी उसकी जद से बाहर जा रहे हैं, तो हैंडल करना कैसे है? देखिए, ये एनकाउंटर्स जो है, मैंने 79 में फोर्स ज्वाइन किया, यूपी पुलिस। मेरा ये मानना है कि हर सरकार में एनकाउंटर्स होते हैं, हर सरकार में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। ये पुलिस का दायित्व है कि जो भी रेप के मुल्जिम हो, डकैती के हो, गंभीर हत्याओं के हो, अपहरण के हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये कार्रवाई जो है, इसीलिए ये शक्तियां प्रदान की जाती हैं पुलिस को, इसीलिए ये सेक्शंस हैं कि इन सेक्शंस के तहत अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए। जो भी घटनाएं हुई हैं उनमें कार्रवाइयां हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस समय संगठित अपराध जो कहलाता था, जो हत्याएं हो रही हैं, आप इनको देखें, कोई पारिवारिक प्रतिशोध है, कहीं कोई और बात है। जैसे पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, नोएडा की पुलिस गई थी, उसमें कार्रवाई हुई है, सख्त कार्रवाई कर रही है गाजियाबाद की पुलिस और नोएडा की पुलिस मिलके, और करना चाहिए। एक हमारे एक परिवार के एक सदस्य की जान गई है, उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। जो कार्रवाइयां हो रही हैं पुलिस की तरफ से अपराधियों के खिलाफ, हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ, सक्रिय अपराधियों के खिलाफ जो कि अपराध कारित कर रहे हैं, रेप की घटनाएं कर रहे हैं, दरिंदगी कर रहे हैं, या गुंडई में मर्डर कर रहे हैं, ये तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। संगठित अपराध तो समाप्त हो गया है। जो और अपराधी हैं, सेकंड टियर के, थर्ड टियर के, इनको भी देखा जाना चाहिए। जैसे लखनऊ में हुआ, वो एसयूवी से दौड़ा के फायरिंग कर रहे हैं, उसमें भी गिरफ्तारियां हुई हैं, वेपन रिकवर हुए हैं। इन सब पे गैंगस्टर वगैरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और इनकी अवैध रूप से जो अर्जित संपत्ति है उसकी भी जब्ती की कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस प्रकार की कार्रवाइयां निरंतर प्रदेश में जारी रहती हैं, जो कि चल रही हैं, उससे एक तो जो सांप्रदायिक तापमान है वो कंट्रोल में रहता है। ठीक है। कोई सांप्रदायिक इस समय किसी प्रकार का तनाव प्रदेश में नहीं है, और जो भी अपराधी हैं उनमें भय व्याप्त रहना चाहिए। जो पब्लिक है उनका मनोबल बढ़ा रहना चाहिए। इसके लिए पुलिस प्रयासरत है। जो भी 60,000 की भर्ती हुई है, ये कुछ माह में पुलिस को उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद जो बहुत सी रिक्तियां हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी, और पुलिस और मजबूती से अपने कार्य को अंजाम दे सकेगी।
ठीक है वैभव त्रिपाठी जी, हर सरकार में कोशिश ये होती है सरकार की कि पुलिस को जो है ज्यादा से ज्यादा मजबूती दी जाए, लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल रहे। अभी मौजूदा वक्त में आपको क्या लग रहा है, ये इनकाउंटर जो हो रहे हैं इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है कि क्राइम रेट जो है वो कम हो? देखिए मोनिका, मैंने ये नहीं कहा कि फर्जी ही एनकाउंटर हो रहे हैं। और जो आप पूर्व डीजीपी साहब से सवाल आपने किया था, देखिए एक बात तो तय है, नहीं आपने मानवीय शब्द का इस्तेमाल किया था। हाँ जी, थोड़ा सा प्लीज। जैन साहब जो बात कह रहे हैं, पुलिस वाले भी हमारे ही घर से निकले हुए हैं और उनके ऊपर जब हमला हो रहा है जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूँ। इस वजह से क्योंकि सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा जो है वो पुलिस वाले का भी अधिकार है, ठीक है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अगर अपराधी पुलिस पर फायरिंग करने लग जा रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं इधर हुई हैं, इसका तो मतलब यही है ना कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि अपराधी भय में है, अपराधी भय मान ही नहीं रहा है। अपराधी अपराध कर रहा है, वो मान ले रहा है कि मैं सत्ताधारी दल के साथ जुड़ के बच जाऊंगा। और एनकाउंटर की शुरू में भी एनकाउंटर हो रहे थे। जैन साहब को याद होगा कि बुंदेलखंड के एक पुलिस अधिकारी ने वहां के लोकल गुंडे को फोन किया, कहा जिलाध्यक्ष को बात कर लो, नहीं हमको तो आदेश है भाई। तो इस टाइप का एनकाउंटर, और जब पुलिस के ऊपर दबाव डालकर भाजपाई मुख्यमंत्री के स्वजाती इन लोगों को अगर बचाया जाएगा और दूसरे के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फिर क्या पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बना पाएगी, संभाल पाएगी? कैसे सेग्रीगेट करते हैं आप? चौराहे पे प्लीज बनारस चौराहे पे जब मुख्यमंत्री के स्वजाती लफंगे पुलिस के दारोगा को पीट देंगे और वो बेचारा खुद अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा पाएगा, स्थिति क्या होगी? आज भ्रष्टाचार पुलिस भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछले साल का एक मामला 36 का आदमी आया था, मतलब सब पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा गया था और पुलिस ने ना एफआईआर दर्ज की ना कुछ की। मैं एसीपी से पिछले महीने मिला था, उसको अब अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। मतलब 6 महीने 7 महीने बाद एफआईआर दर्ज हो रही है। तो पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठते हैं, सरकार इस पे क्या कर रही है? ठीक है, सरकार से पुलिस वाले भी नहीं संभल पा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट पे चल रहे हैं। जो देश में, प्रदेश में अपराध का राज है, जंगल राज फैला हुआ है। एक बेटी के साथ एक हफ्ते तक 27 लोग रेप ठीक है, वो आपने अभी मेंशन किया। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर वक्त की थोड़ी सी कमी है, सबका रिएक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र वर्मा जी, अभी की सरकार में पुलिस, ठीक है अवधेश, मैं आपके पास आ रही हूँ, अब जवाब दे दीजिएगा। एक बार जितेंद्र वर्मा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। जितेंद्र वर्मा जी, अभी की सरकार में क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, सरकार से पुलिस को हैंडल नहीं कर पा रही है। पहले की जो सरकार थी वो बखूबी हैंडल कर रही थी, तब क्राइम रेट बहुत नीचे था। ये मायने निकाले हम इसके? देखिए ऐसा है, बिल्कुल जो भी आंकड़े आ रहे हैं 2023 ठीक है, मैं जितेंद्र वर्मा जी से पूछ रही हूँ। 2 साल से तो इन्होंने बेरोजगारी के आंकड़े बंद करा दिए और कानून व्यवस्था के आंकड़े बंद करा दिए। जो सोचते हैं कि आंकड़े बंद कर देने से क्या आंकड़े नहीं आ पाएंगे, जनता के सामने लाइव सच्चाई चल रही है। कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पे है, दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पे है, महिलाओं के साथ हत्या बलात्कार इस मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, लूट डकैती संगठित अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो जब इतने बड़े बड़े तमगे ऑलरेडी लेके बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब ये आंखों से चश्मा हटाना नहीं चाहते। बीएचयू की घटना को कौन भूल सकता है? भाजपा के आईटी सेल के 3 पदाधिकारियों ने लड़की का रेप किया, उसका वीडियो बनाया, वायरल किया। क्या हुआ? जेल गए, भाजपा के लोगों ने उनकी जमानत करा ली। क्या हम बस्ती प्रयागराज की घटना को भूल जाएंगे या देश भूल जाएगा? किस तरीके से भाजपा के लोगों ने लड़कियों के साथ रेप किया है। अब तो इनका आंदोलन सड़क तक आ गया है, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के साथ अभद्रता और महिलाओं के साथ कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ कर रहे हैं भाजपा के लोग, अब तो इनका आंदोलन सड़क पे भी आ गया है। अब तो ये लोग सड़क पे भी महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, कहीं तो शादी बारात में महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। क्या ये महिला सम्मान का पाठ पढ़ा सकते हैं? काउंटर ले लेते हैं अवधेश पांडे जी से। बेटी पढ़ाओ का नारा दे सकते हैं? ठीक है अवधेश पांडे जी।
अवधेश पांडे जी, विपक्ष का कहना है कि एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो एक सीमित हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर अपराध अभी भी व्याप्त है, जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सरकार से। ये अपराध प्रति जीरो टॉलरेंस है और माफिया को मिट्टी मिलाने वाली सरकार है। एक सरकार थी प्रयागराज के अंदर, विधायक को सरेआम सिविल लाइंस में 10 किलोमीटर दौड़ा करके गोलियों से भूना गया। एक सरकार थी जो कृष्णानंद राय विधायक महिला का अपमान किया, उसको नहीं बताओगे आप लोग। एक सरकार थी सड़क जिसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति मंत्री रहते डीसीपी की हैं और मॉब लिंचिंग में हत्या हो जाती है, आपको मुकदमा शर्म नहीं नहीं लिखा आती? जाता। गायत्री प्रसाद प्रजापति के समर्थन में हमारे कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता हंस सकते हैं, क्योंकि इनकी संवेदना मर गई है बेटियों के प्रति। गायत्री प्रसाद प्रजापति मंत्री रहते हुए माँ बेटी के साथ दुराचार करके मुकदमा नहीं नहीं, वैभव जी प्लीज, वैभव जी प्लीज प्लीज, जनता ने घोषणा बूथ किया है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर माफिया को मिट्टी में मिलाया है। ठीक है सर, एक एक करके आप रखेंगे, बात तो ज्यादा क्लियर आ पाएगी। कितनी संवेदना दिखा रहे हैं, शर्म होती है? अरे उन्हें बोल तो लेने दीजिए साहब, वैभव जी रुक जाइए जरा। जो नंगा नाच किया है उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा के लिए समाजवादी पार्टी को उखाड़ सकती है। वैभव जी बोलने दीजिए उन्हें, रुक जाइए। इन्हें धाकड़ देता है कि कोई दूसरी पार्टी में हो ही नहीं सकता और लगातार वो कार्रवाई कर रही है। और इसीलिए हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता मित्र हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनकी सरकारों का संचालन ही माफिया करता था, इनकी सरकारों का संचालन ही गुंडा करता था। ये माफियाओं के, आतंकवादियों के वैभव जी रुक जाइए, मैं आपके पास लौटूंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा, वेट फॉर सम टाइम। कांग्रेस पार्टी के नेता जी मोनिका जी। ठीक है अवधेश जी, आपकी बात आ गई है, ठीक है। चलिए एक बार जैन साहब का रुख कर लेते हैं। जैन साहब देखिए, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी, आप थोड़ा संयम रखिए प्लीज। जैन साहब का रिएक्शन भी ले लेते हैं। जैन साहब देखिए, अभी मौजूदा सरकार ये कह रही है कि हमने फ्री हैंड दिया है पुलिस वालों को, तो क्या इससे पहले की सरकारों में पुलिस वालों को फ्री हैंड नहीं था? क्या पुलिस अभी ज्यादा सक्रिय है? क्या पुलिस की तरफ से ज्यादा कोशिश की जा रही है? या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि पुलिस दबाव में है और पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, वो कुछ करना नहीं चाहती, कौन सी बात माने? मैंने तो कोई भी साल ऐसा नहीं देखा है 79 के बाद, हाँ, जब इस प्रकार के आरोप पुलिस फोर्स पे ना लगे हो कि पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है, पुलिस मुकदमे नहीं दर्ज करती है, अपराध बहुत हैं। ये देखिए, आरोप डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टीज का काम है कि कोई भी मुद्दा हो उसको उठाएं। मेरा ये मानना है कि पुलिस निष्पक्ष होकर अपना कार्य कर रही है। पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन ले रही है। इस समय प्रदेश में पुलिस की छवि बहुत अच्छी है। मैं दूसरे प्रदेशों के जो डीजीज रहे हैं और लोग हैं उनसे बात करता हूं। जो एटीएस ने काम किया है यहाँ पर, एसटीएफ ने किया है और यूनिट्स कर रही हैं। जिस प्रकार से महाकुंभ का संचालन हुआ है, बहुत सी ऐसे अचीवमेंट्स हैं जिस पे लगातार कार्य करते रहना चाहिए, जिस पे लगातार वर्क करते रहना चाहिए। पुलिस को मेरा मानना है अपने को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जो ट्रेनिंग इस समय चल रही है उसमें प्रयास हो रहा है कि नए नए एस्पेक्ट्स ट्रेनिंग में सिखाए जाएं। कर्मचारियों को नए बच्चे आ रहे हैं, वो जब अच्छा सीख के पढ़ के आएंगे तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और वो 33-34 साल पुलिस की सेवा कर सकेंगे, प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। तो ये कार्रवाइयां निरंतर जारी रहनी चाहिए। और इस समय सांप्रदायिक जो तापमान है प्रदेश का वो बिल्कुल सामान्य है। घटनाएं जो भी होती हैं तत्परता से कार्रवाई होती है। देखिए, घटनाएं होंगी, घटनाओं पे तत्परता से कार्रवाई हो, तत्परता से गिरफ्तारियां हो, वो जेल जाएं, जल्दी से बाहर ना निकल सकें, उन पर जो बड़े से बड़े सेक्शंस हैं वो लगाए जाएं। यही मैं समझता हूं पुलिसिंग है और यही इसको जारी रहनी चाहिए। और ये इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको फॉलो कर रही है। ठीक है वैभव त्रिपाठी जी, 30 सेकंड्स प्लीज, वक्त की बहुत कमी है जी। मोनिका ये बात जब कहते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को संवेदना नहीं है, इनके पास इतनी संवेदना है। महिला को हाईवे पे जिस तरीके से इनके नेता कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, भाजपा का चरित्र है। क्या कहा जाएगा? मिस्टर चुप हो जाओ, बदतमीजी मत करो। ठीक है वैभव त्रिपाठी जी, थोड़ी भाषा की मर्यादा रखिए। पांडे जी प्लीज उनको बोलने दीजिए प्लीज। बीच में टोकेंगे।
नहीं, लेकिन आप ऐसे लैंग्वेज इतनी खराब मत करिए। ये भाजपा का मूल चरित्र यही है, महिलाओं के साथ जो ये कांग्रेस करते हैं, आपकी कांग्रेस ये इनका मूल चरित्र है। बलिया के इनके भाजपा के नेता जो एक नाचने वाली लड़की के साथ कर रहे हैं, उसका वीडियो वायरल हुआ, ये इनकी संवेदना है। और ये बेशर्मों की तरह अपनी बात में बोल नहीं पाते हैं और दूसरे में कूदते रहेंगे। सवाल ये है कि इनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। बलात्कारियों को ये हूटर बिठा के स्वागत करते हैं, बलात्कारियों को ये पार्टी जिताते हैं, बलात्कारियों को विधानसभा का टिकट देके विधायक बनाते हैं। अभी के विधायक की सदस्यता पिछले समय में गई है, इनको शर्म नहीं आ रही है, भौंकना इनको आता है। वैभव जी, भाषा नियंत्रण रखिए प्लीज थोड़ा सा। नहीं, भाषा इसलिए कि इनको चुप कराइए, ये मेरे बीच में कूदेंगे। नहीं वैभव जी, आप भी उनके बीच में लगातार बोल रहे थे, लेकिन भाषा की मर्यादा से आप इस तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आई रिक्वेस्ट, आपको नकार दिया है। इनको चुप कराइए। एक बार भी ये चुप रहे हैं क्या? जब मैं बोलना शुरू करूंगा ये बोलना शुरू कर सेम एटीट्यूड आपका भी है, तब मैं तब आपसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि एक एक करके बोलिए। अब आप दोनों की बात आगे रुक जाइए, जितेंद्र वर्मा जी अपनी बात रख लें। ठीक है, एक मिनट आप प्लीज रुक जाइए। जितेंद्र वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 30 सेकंड जितेंद्र जी। जितेंद्र जी 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी बोलिए जी। आप पहले ये बताइए। देखिए, ऐसा है जो पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार के लिए समाजवादी पार्टी ने कदम उठाए थे, उन कदमों को आगे नहीं बढ़ाया सरकार ने। 100 नंबर सेवा हम लेके आए थे, हमने साथ में 4 व्हीलर गाड़ियां बड़ी संख्या में दी थी, उसमें कोई खास बढ़ोतरी सरकार ने नहीं की है। हमारे समय के सीसीटीवी कैमरेज जो हमने लगवाए थे वो लगे हुए हैं, इक्का दुक्का इन्होंने लगवाए होंगे तो लगवाए होंगे। गश्ती कम हुई है, जिम्मेदारी पुलिस की जितनी बड़ी है उस जिम्मेदारी को पुलिस उस ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। ये सरकार की कमियां हैं। और जिस तरीके से थानों पर घूस चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है, क्योंकि लोगों को थाने पर न्याय नहीं मिल पाता है, तो वो लोग अपने आप न्याय लेने के लिए एक नई वारदात को अंजाम दे देते हैं। चलिए, वक्त की समाप्ति की घोषणा हो गई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर तो हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार कह भी रही है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति हमारी है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है और कहना है कि अभी भी जमीनी स्तर पर अपराध नहीं है। वही पुलिस कह रही है कि आप डेटा पर मत जाइए, आंकड़ों पे मत जाइए। पुलिस काम कर रही है, एक्टिव नजर आ रही है। अब देखना होगा इन तमाम मसलों का असर आने वाले इलेक्शंस पर किस तरह से पड़ता है। क्या लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विपक्ष किस तरह से उठाता है, देखना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।